Hello everyone, my name is Devyani Kolte and I'm going to present the topic Controlled Access Protocol including reservation and polling। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज के प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं इस पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्लस कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के टाइप्स और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है देखते हैं। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट है जो मल्टीपल डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है, फिर चाहे वो डेटा केबल वायर मीडियम से हो या फिर वायरलेस मीडियम से ही क्यों ना हो। साथ ही साथ ये इस बात को भी इंश्योर करता है कि कहीं किसी भी दो डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशंस के बीच इंटरफेरेंस और कॉलिजन ना हो। कॉलिजन से मतलब है कि जब दो डेटा के ट्रांसमिशन आपस में इंटरफेयर करते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता है, इसे कॉलिजन कहते हैं। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, तीसरा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, तो मैं उसी का कवर करूंगी। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल का मेन काम होता है किसी भी डेटा ट्रांसमिशन में कॉलिजन ना हो, इसलिए ये एक समय में एक ही ट्रांसमिशन करवाता है। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में कई सारे डिवाइसेस मल्टीपल डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। यहाँ एक डेटा ट्रांसमिशन एक स्टेशन के फॉर्म में होता है, इसे और डीप में आगे समझेंगे। यहाँ कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की 3 मेथड्स होती है, पहली रिजर्वेशन, दूसरी पोलिंग और तीसरी टोकन पासिंग, जिसमें से आज हम बस 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, रिजर्वेशन और पोलिंग। रिजर्वेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ट्रेन के अंदर का एक नज़ारा है जहाँ 3 सीट्स खाली है, 1 2 3। अब लेट सपोज कोई 2 पर्सन आए जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं था, बट 3 सीट्स खाली है तो दोनों यहाँ बैठ गए। अब एक ही सीट खाली है ये वाली। कुछ देर बाद 2 और लोग एक ही समय पर आते हैं और इन दोनों का भी रिजर्वेशन नहीं है और एक सीट खाली है, तो इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति बैठ पाएगा, दूसरे व्यक्ति को बिना सीट के ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आप लोग सोचिए, रिजर्वेशन करवा कर अगर सफ़र करें तो उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक इसी तरह डेटा ट्रांसफरिंग में भी अगर स्टेशन अपने स्लॉट्स को रिजर्व करवा लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कॉलिजन एंड इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हम ट्रेन की सीट को एक पर्टिकुलर टाइम तक रिजर्व करते हैं और जब तक वो समय खत्म नहीं होता तब तक उससे हम ही यूज़ कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। हाँ, पर जब हमारा रिजर्वेशन टाइम खत्म हो जाता है तो हमारे सीट यूज़ करने के बाद कोई और उसे रिजर्व कर सकता है या यूज़ कर सकता है। फिर वो व्यक्ति वहाँ से उठेगा, उसके बाद कोई और सीट यूज़ करेगा। ऐसा एक टाइम इंटरवल के बाद दूसरे टाइम इंटरवल, फिर तीसरे टाइम इंटरवल तक चलता रहेगा। इसी तरह डेटा ट्रांसमिशन में भी होता है। यहाँ गिवन एग्जांपल में टोटल 5 स्टेशन हैं, इसका मतलब 5 डेटास ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। यहाँ हर एक स्टेशन के इंडिविजुअल मिनी स्लॉट्स बने हैं, यानी कि ये एक का स्लॉट है तो इसमें 2 या 3 या कोई भी, मतलब एक के अलावा कोई दूसरे स्लॉट्स जो है वो इस वाले स्लॉट को एक्सेस नहीं कर सकते। और जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में टाइम इंटरवल था, वैसे यहाँ पे भी है। मैं समझाती हूँ कैसे। पहले वाले टाइम इंटरवल को हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 5 स्लॉट्स इन्हें दिए हुए हैं। तो 5 में से पहले हम एक के पास जाएंगे, एक से पूछेंगे कि आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है क्या। एक ने बोला नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए कोई स्लॉट नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि उसको करना ही नहीं ना, उसको रिजर्व ही नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 0 लिखा है, एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 लिखा है, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स या फिर नहीं, उसको डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है, इसका मतलब 0 हुआ एक तरीके से। चलो अब दूसरे के पास में जाते हैं, दूसरे को पूछते हैं सेम क्वेश्चन। दूसरा बोलता है कि हाँ मुझे तो करवाना है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है और यही इसको फिर रिजर्व करके हम डेटा स्टेशन 2 में डाल देते हैं। ये जो है 2 का एक स्लॉट बना हुआ है, रिजर्व करके रखा है ये 2 ने, कि इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में 2 ही एक्सेस कर सकता है। अब ये जो एक स्टेशन 2 है, इसे कोई दूसरा जो है ना 1 ना 3 ना 4 ना 5 ना कोई दूसरे जो स्लॉट्स है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, केवल 2 ही कर सकता है, क्योंकि ये 2 की रिजर्व सीट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 ने रिजर्व कर रखी है। ठीक इसी तरह 3 से पूछेंगे, 3 ने भी बोला कि हाँ मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी एक समय पे अपन ने रिजर्व कर दिया। अब चौथे ने मना कर दिया, इसलिए चौथे के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। 5वें ने भी बोला कि हाँ, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और ठीक इसी तरीके से 5वें की भी हमने एक सीट रिजर्व की है। सीट रिजर्व की है, से मेरा मतलब है कि 5वें ने भी अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रिजर्वेशन करवाया है। इस तरीके से कोई भी कॉलिजन या इंटरेक्शन एक समय पे नहीं होगा और डेटा भी जो है जिस भी स्लॉट को डेटा ट्रांसफ़र करना है वो इजीली अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो रही बात पहले इंटरवल की। अब सेकंड इंटरवल की बात करें तो वो यहाँ पर है। सेकंड इंटरवल में भी सेम प्रोसेस रहेगी। पहले हम फर्स्ट वाले से पूछेंगे कि उसे डेटा ट्रांसफ़र करवाना है या नहीं। फर्स्ट ने बोला कि नहीं करवाना है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है उसके लॉजिक एक्सप्रेशन में, और उसके लिए कोई यहाँ पे स्लॉट नहीं बना हुआ है। वही सेकंड से पूछेंगे कि उसे कोई डेटा ट्रांसफ़र करवाना है या नहीं। सेकंड ने बोला हाँ करवाना है, इसलिए लॉजिक एक्सप्रेशन में यहाँ 1 लिखा है और उसको एक स्लॉट मिल गया है, एक रिजर्वेशन जो है सेकंड वाले ने करवा लिया है। और तीसरे, चौथे, 5वें इनसे भी हमने पूछा तो इन्होंने बोला नहीं करवाना है, इसलिए यहाँ पे केवल 2 को ही रिजर्वेशन मिला है। 2 ही जो है यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डेटा जो है ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक इसी तरह आप तीसरे टाइम इंटरवल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में 0 0 लिखा है, इसका मतलब किसी को भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, तो इसीलिए यहाँ पे किसी को भी कोई स्लॉट या फिर रिजर्वेशन जो है वो गिवन नहीं है। ये तो रही बात रिजर्वेशन की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नोन एज पोलिंग।
पोलिंग का काम भी डेटा ट्रांसफरिंग का होता है, लेकिन इसका तरीका रिजर्वेशन से बहुत डिफरेंट होता है। रिजर्वेशन में जहाँ हमें किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने से पहले रिजर्वेशन करवाना होता है, वहीं पोलिंग में हमें दो टाइप के स्टेशन देखने को मिलते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेशन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेशन एक ही होता है, और प्राइमरी स्टेशन सबसे मेन होता है क्योंकि वही सेकेंडरी स्टेशन का काम मैनेज करता है, यही पोलिंग होता है। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि लेट्स सपोज क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करने के लिए वहाँ हमेशा एक टीचर मौजूद रहता है। तो यहाँ बच्चे क्या हुए, सेकेंडरी स्टेशन हुए, वही टीचर जो है वो प्राइमरी स्टेशन हुई। इसे एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं जो कि पार्लियामेंट के इनर साइड की है। अब इसमें एक स्पीकर बैठा है और दूसरे यहाँ पे पार्टी के लोग बैठे हैं, वहीं यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के लोग बैठे हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे इस व्यक्ति को इस वाले व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन करना है, तो लेकिन ये डायरेक्ट इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपस में। तो इससे कैसे करेगा ये कि अगर इसे कोई क्वेश्चन पूछना है इस वाले व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति स्पीकर से बोलेंगे वही क्वेश्चन, और वहीं स्पीकर अगेन वो क्वेश्चन रिपीट करके इनसे पूछेंगे, फिर ये जो आंसर देंगे वो स्पीकर को देंगे एंड स्पीकर वो आंसर इन्हें बताएंगे। इस टाइप से इनके कम्युनिकेशन के बीच में स्पीकर का होना ज़रूरी है, और यहाँ पे स्पीकर ही जो है वो प्राइमरी स्टेशन में आएंगे, वहीं ये जो सारे पार्टी के लोग हैं ये सेकेंडरी स्टेशन कहलाएंगे। क्लियर है आपको? क्योंकि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि इन लोगों के जो भी काम है या कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हुए वो सब मैनेज करने के लिए यहाँ पे स्पीकर है। यही काम पोलिंग का भी होता है कि सेकेंडरी स्टेशंस के जितने भी काम है, डेटा ट्रांसफरिंग के जितने भी वर्क्स है, वो सब कौन मैनेज करता है, प्राइमरी स्टेशन। और अगर प्राइमरी स्टेशन अलाउ नहीं करे अगर किसी सेकेंडरी स्टेशन को कोई भी वर्क करने से, तो वो सेकेंडरी स्टेशन वो काम नहीं कर सकता है। अब पोलिंग के भी दो मेथड्स होते हैं, पहला सिलेक्ट फंक्शन, दूसरा पोलिंग फंक्शन। सिलेक्ट फंक्शन में अगर जैसे किसी प्राइमरी स्टेशन को अपना डेटा सेकेंडरी स्टेशंस में सेंड करना होता है, तो यही मेथड होती है सिलेक्ट फंक्शन। इसके लिए प्राइमरी स्टेशन को सिलेक्ट करना होता है सेकेंडरी स्टेशन को, वो बारी बारी से। अब सेकेंडरी स्टेशन तो कई सारे होते हैं, तो वो बारी बारी से एक एक स्टेशन पे जाके पूछता है कि उसे डेटा चाहिए या नहीं। अगर किसी स्टेशन को चाहिए होता है तो वो हाँ में एक्नॉलेजमेंट देता है, अगर नहीं चाहिए तो वो ना में एक्नॉलेजमेंट देता है। इस टाइप से जो है डेटा जिसे चाहिए वो स्टेशन वो डेटा रख लेता है, और जिसे नहीं चाहिए वो मना कर देता है। इसे और अच्छे से एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे ये प्राइमरी स्टेशन है और सेकेंडरी स्टेशन यहाँ पर है। सेकेंडरी स्टेशन वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे दो सेकेंडरी स्टेशन है, ए और बी। तो अब अगर जैसे प्राइमरी स्टेशन को कोई डेटा सेंड करना है, तो सबसे पहले वो ए के पास जाएगा, ए से पूछेगा उसे कोई डेटा चाहिए या नहीं। ए अगर हाँ कहता है तो उसे वो डेटा सेंड कर देगा, अदरवाइज अगर ए नहीं बोलता है तो फिर ए को वो नहीं करेगा सेंड। वहीं फिर वो दूसरी बार जाएगा बी के पास में, बी से पूछेगा सेम क्वेश्चन, उसे कोई डेटा चाहिए या नहीं। अगर बी ने हाँ बोला तो उसे डेटा सेंड कर देगा, और अगर उसने नहीं बोला तो उसे नहीं सेंड करेगा। इस टाइप से जो है सिलेक्ट फंक्शन काम करता है। इसे और ब्रीफ में देखते हैं इसकी वर्किंग को। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी स्टेशन जो है पहले ए को सिलेक्ट करेगा, डेटा का पूछना है ना उसे, तो इसलिए सबसे पहले वो ए को जो है सिलेक्ट करेगा। ए को सिलेक्ट करेगा, पूछेगा कि भाई तुम्हें कोई डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। ए फिर उसके रिप्लाई में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे चाहिए डेटा, और अगर उसे नहीं चाहिए तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट अगर उसने भेजा है तो फिर तो डेटा सेंड कर देगा, लेकिन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा है तो फिर वो नेग्लेक्ट करके बी के पास में जाएगा। फिर अब अगर जैसे फिर उसने बी को सिलेक्ट किया, बी से पूछेगा कि भाई तुम्हें कोई डेटा चाहिए नहीं चाहिए। बी फिर एक्नॉलेजमेंट में भेजेगा कि हाँ मुझे चाहिए। तो फिर प्राइमरी स्टेशन को जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो जो है अपना वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में बी को सेंड करता है, और बी के पास अगर वो डेटा आ जाता है तो अगेन बी एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मुझे वो डेटा रिसीव हो गया है। ये काम सिलेक्ट फंक्शन का होता है। वहीं आप दूसरे मेथड की तरफ देखते हैं, दैट इज नोन एज पोलिंग फंक्शन। पोलिंग फंक्शन का काम उल्टा होता है। इसमें अगर जैसे किसी सेकेंडरी डिवाइस या सेकेंडरी स्टेशन को कोई डेटा प्राइमरी स्टेशन को सेंड करना होता है, तो वो पोलिंग फंक्शन कहलाता है। इसका काम भी वही है कि इसमें भी प्राइमरी स्टेशन जो है वो ही पूछेगा, मतलब सेकेंडरी स्टेशन को आगे रह के नहीं बोलेगा प्राइमरी को, सेकेंडरी स्टेशन को वेट करना रहेगा इसके लिए। अब वही काम है, क्या बताया इनका भी। अब प्राइमरी स्टेशन जो है वो पहले एक एक करके सबसे पूछेगा, क्यों भाई तुम्हें कोई डेटा सेंड करना है क्या मुझे। इस टाइप से ये पोलिंग फंक्शन काम करता है। तो इसमें भी यही काम होता है कि अब यहाँ पे भी आप सपोज कीजिए कि ये दो जो है सेकेंडरी स्टेशन से, ये एक प्राइमरी स्टेशन है, तो प्राइमरी स्टेशन पहले ए से पूछेगा, क्यों भाई तुम्हें कोई डेटा चाहिए, मतलब सेंड करना है क्या मुझे। तो अगर ए ने बोला कि हाँ करना है तो ए सेंड कर देगा, नहीं करना है तो फिर वो मना कर देगा। वही फिर वो बी के पास जाएगा, बी से यही सेम क्वेश्चन पूछेगा कि कोई डेटा तुम्हें मुझे सेंड करना है क्या। बी अगर हाँ बोलेगा तो सेंड कर देगा, और अगर नहीं तो फिर वो मना कर देगा। अब चलो इसको और ब्रीफ में देखते हैं कि अब जैसे ये पोलिंग फंक्शन में ये प्राइमरी ने ए को सिलेक्ट किया, पोल किया, इसका मतलब कि पोल किया कि भाई तुम्हें कोई डेटा सेंड करना हो तो मुझे कर दो, ऐसा एक पोल भेजा ए को। अब ए ने जो है उसको कोई डेटा नहीं चाहिए, मतलब नहीं भेजना है, तो इसलिए उसने प्राइमरी स्टेशन को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा। यहाँ ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो फिर अब प्राइमरी जो है वो बी को पोल भेजेगा कि तुम्हें कोई डेटा सेंड करना हो तो सेंड मी। अब बी को करना है तो इसलिए बी ने वही डेटा जो है डायरेक्ट भेज दिया। इसमें आप कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा कि हाँ मुझे भेजना है, वो डायरेक्ट अपना डेटा जो है वो प्राइमरी को सेंड कर देगा। अब डेटा जैसे ही मिल जाता है प्राइमरी को, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है बी को कि हाँ मुझे वो डेटा मिल गया है। दैट्स इट, दैट इज नोन एज पोलिंग फंक्शन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।